अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मशरकी पंजाब, जिसको हम पंजाबी में चढ़ता पंजाब भी कहते हैं, यानी इंडियन पंजाब, वहाँ पे अभी उनके सूबाई इलेक्शन हुए हैं और आम आदमी पार्टी, जिनका इंतखाबी निशान झाड़ू है, उन्होंने पूरे पंजाब में झाड़ू ही फेर दिया है। 117 टोटल सीटें थी पंजाब की, जिसमें से 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। यानी आम आदमी पार्टी ने 2/3 से भी ज़्यादा सीटें जीत ली हुई हैं। उनको 2/3 जो मेजोरिटी चाहिए होती है किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए, उससे भी ज़्यादा सीटें मिल चुकी हैं। ये जो आम आदमी पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें मिली हैं, ये यकीनन पंजाब के लोगों का अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर एतमाद है। और बज़ाहिर इस एतमाद की जो वजह लगती है वो केजरीवाल साहब की दिल्ली की परफॉर्मेंस लगती है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद केजरीवाल साहब ने बहुत ज़्यादा काम किए, लेकिन 3 ऐसे काम हैं जिनको बहुत सराहा गया है और जिसकी वजह से इनको पंजाब में भी कामयाबी मिली है। तो आइए इनकी परफॉर्मेंस के वो 3 काम देखते हैं कि जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली में किए और जिस बुनियाद पे ये पंजाब में भी जीत गए। पहला जो काम किया केजरीवाल साहब ने, इन्होंने वादा किया था कि वो तालीम के शोबे में काम करेंगे और 500 नए स्कूल बनाएंगे अगर उन्हें दिल्ली का इक्तदार मिला तो। केजरीवाल साहब वजीर आला बनने के बाद 500 स्कूल तो नहीं बनवा सके, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि क्योंकि जो ज़मीन है वो फेडरल हुकूमत के अंडर आती है दिल्ली की, तो इन्हें ज़मीन मिलने में कोई मसले मसाइल थे, जिस वजह से इन्होंने किया ये अपना वादा पूरा करने के लिए कि इन्होंने 20,000 नए कमरे बना दिए जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे उनमें। तो दोस्तों, आम तौर पे जो एक स्कूल होता है उसमें 30 से 40 कमरे होते हैं, तो अगर हम 40 कमरे लगा के चलें और 20,000 कमरों को 40 पे तकसीम करें तो ये 500 स्कूल बन जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि केजरीवाल साहब ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा कर दिया। दूसरा वादा उन्होंने किया था अपने मंशूर में सेहत के शोबे में। उन्होंने ये कहा था कि अगर उन्हें इक़्तिदार मिला तो वो जो सेहत की सहूलियात हैं उनको लोगों के डोर स्टेप तक ले आएंगे। तो इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने अपना ये वादा भी केजरीवाल साहब ने पूरा कर दिया। वो इस तरह से कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और पोली क्लिनिक शुरू किए गए, और ये अपनी तर्ज का इंडिया में बिल्कुल एक नया अंदाज था, बिल्कुल एक नया तजर्बा था। मोहल्ला क्लिनिक के आने से ये हुआ कि जो सेहत की बुनियादी सहूलियात थी वो लोगों को अपने मोहल्ले में, अपनी गली में ही मिल गई, और इससे सेहत में बहुत फ़ायदा हुआ, सेहत के शोबे में। तीसरा जो बड़ा काम किया केजरीवाल साहब ने, उन्होंने ये किया कि उनको पता था कि बिजली के बिल देना आम आदमी के लिए एक काफ़ी मुश्किल काम है। तो 200 यूनिट तक जो बिजली है वो दिल्ली में घरेलू सार्फिन के लिए मुफ्त है। और अगर मैं इस सहूलत को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूं तो ये बहुत बड़ी सहूलत बनती है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी हमें जो लास्ट मंथ में बिल आए हैं उसके मुताबिक जो 1 यूनिट की कीमत बनती है वो 9.42 रुपए तकरीबन बनती है। यानी अगर पाकिस्तान में कोई एक घर 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, किसी एक घर में 200 यूनिट इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें तकरीबन 3,800 रुपए बिल देना पड़ता है। लेकिन अगर दिल्ली में रहने वाला अगर एक फैमिली 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करती है तो उनको कोई बिल नहीं देना पड़ता। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी सहूलत थी, और यही 3 वो काम थे जिस वजह से केजरीवाल साहब की पार्टी को पंजाब में भी इतनी बड़ी जीत मिली। फिर आम आदमी पार्टी ने एक और बहुत अच्छा काम किया, और वो आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम ये किया कि उन्होंने सीएम का जो चेहरा थे ना, सीएम के कैंडिडेट उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिए। इलेक्शन से पहले उन्होंने भगवंत मान साहब को सीएम का कैंडिडेट अनाउंस किया, और पंजाब के लोग जो तब्दीली देखना चाह रहे थे वो भगवंत मान साहब को काफ़ी पसंद भी करते थे। भगवंत मान साहब भी एक आम फैमिली से आए हैं, इनके कोई बाप दादा परदादा बहुत बड़े सियासतदान नहीं थे, और ये एक अच्छा तरीका है कि इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट हों सीएम के उनको अनाउंस कर दिया जाए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ इसके बरक्स कि जो लोग तब्दीली देखना चाह रहे थे उन्होंने पीटीआई को वोट दिए, और इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई ने हमारे पाकिस्तान के पंजाब में यानी लंदे पंजाब में एक डमी नुमा शख्स को वजीर आला लगा दिया। और आज तक हम लोगों को समझ नहीं लग रही कि ये जो वजीर आला लगे हैं उस्मान बुज़दार साहब, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये किस बुनियाद पे वजीर आला इनको लगाया गया है। हाँ, शायद इस बुनियाद पे लगाया गया हो कि ये यस बॉस करने वाले हैं, इनको जो भी काम कहा जाता है वो कहते हैं यस बॉस। हो सकता है ये क्वालिफिकेशन हो, इसके अलावा तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इलेक्शन के जो नताइज निकले पंजाब में वो नताइज भी बड़े दिलचस्प आए।
वैसे तो बहुत बड़े बड़े लोग वहां पे हार गए, लेकिन 4 ऐसे हलके हैं जहां पे इतने बड़े बुर्ज गिरे कि जो रिवायती सियासत थी उसमें एक हलचल मची हुई है, एक खलबली मची हुई है रवायती सियासत में। तो वो 4 हलके कौन से हैं जिनमें बहुत बड़े बुर्ज गिरे हैं? पहला हलका जिसमें 2 बहुत बड़े बुर्ज गिर गए हैं वो है अमृतसर ईस्ट का हलका। यहाँ पे जनाब बिक्रमजीत सिंह मजीठिया साहब और नवजोत सिंह सिद्धू साहब दोनों हार चुके हैं। अब ये बिक्रमजीत सिंह मजीठिया कौन है? दोस्तों, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के पास वो हर चीज, वो सो कॉल्ड हर चीज थी जो इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क में इलेक्शन जीतने के लिए एक कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। मसलन इनके पास वो कौन कौन सी चीजें थी जो बज़ाहिर जिन चीजों को एक कैंडिडेट के लिए समझा जाता है कि वो अगर वो इसके पास हो तो वो इलेक्शन जीत सकता है। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया साहब के पास पैसे थे। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की फैमिली में बहुत से लोग सियासतदान हैं। इनके जो फादर साहब हैं वो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके जो परदादा हैं मजीठिया साहब के, वो रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं। मजीठिया साहब की बहन इंडियन पार्लियामेंट में एमपी रह चुकी हैं। और इसके अलावा इनके खानदान में सरकारी अफसर भी हैं। इनके जो दादा हैं वो इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर रह चुके हैं। यानी देखें कि ये कितनी बड़ी तोप चीज थे मजीठिया साहब, और इतनी बड़ी तोप चीज को हरा दिया है आम आदमी पार्टी की एक आम लेडी ने, एक आम खातून ने। और दूसरे जो बुर्ज यहाँ पे गिरे हैं वो हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, सिद्धू नाम ही काफी है। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी सिद्धू साहब की बहुत ज्यादा मकबूलियत है। और लेकिन सिर्फ मैं सिद्धू साहब के बारे में आपको इतना बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसकी इससे पहले पंजाब में हुकूमत थी, उसके सूबाई बरदान थे, यानी उसके सूबाई सदर थे सिद्धू साहब। तो इस आम आदमी पार्टी की एक आम खातून जिनका नाम जीवन जोत कौर है, इन्होंने मजीठिया और सिद्धू जैसी बड़ी तोपों को हरा दिया है। और समझ लें कि ये एक हिस्ट्री जो है वो रकम हुई है पंजाब में। ये कौन है जीवन जोत कौर जिन्होंने इतने बड़े नामों को हराया है? जीवन जोत कौर सियासत में आने से पहले सोशल वर्क करती थी, और ये जो जेल में मौजूद खवातीन है ना, उनको सैनिटरी नैपकिन या जिनको पैड भी कहा जाता है वो मुफ्त में फराहम करती थी जो खवातीन जेल में हैं। यानी ये सैनिटरी नैपकिन क्या होते हैं, आम लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए बताना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में ऑलवेज है ना कि औरतें जिनको अपने मखसूस दिनों में और बच्चे वगैरह की पैदाइश के बाद ब्लड को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं ना, ये होते हैं सैनिटरी नैपकिन। तो ये बज़ाहिर तो बड़ा आम सा, लेकिन कितना अच्छा काम करती थी, कितनी केयर वाला ये काम है। तो ये काम ये करती होती थी, लेकिन बज़ाहिर कोई बिजनेस नहीं था बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं थी। एक और चीज मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं जीवन जोत कौर के बारे में कि ये आम आदमी पार्टी की एक वॉलंटियर थी। इससे पहले जीवन जोत कौर ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ, और ये उनका पहला इलेक्शन था, और पहले इलेक्शन में ही उन्होंने इतनी बड़ी उनको जीत मिली है। दूसरा बड़ा हलका जिसमें एक बहुत बड़े बुर्ज उलट गए हैं वो है लंबी का हलका। लंबी के हलके में प्रकाश सिंह बादल हार गए हैं। प्रकाश सिंह बादल कौन है? प्रकाश सिंह बादल अकाली दल पार्टी जो कि पंजाब की एक रीजनल पार्टी है उसके चीफ हैं। और प्रकाश सिंह बादल ऐसे सियासतदान हैं जो कि 5 बार वजीर आला रह चुके हैं पंजाब के। जी हाँ, 5 बार जो वजीर आला रह चुके हैं उस प्रकाश सिंह बादल को आम आदमी पार्टी के एक बंदे ने हरा दिया है। तीसरा हलका जिसमें एक और बहुत बड़ा नाम हारा है वो है जलालाबाद का हलका। जलालाबाद के हलके में सुखबीर सिंह बादल जो कि अकाली दल पार्टी के अब सदर हैं को हराया है जगदीप कंबोज उर्फ गोल्डी ने। अब ये गोल्डी साहब कौन है जिन्होंने अकाली दल के सदर को हरा दिया है? ये भी एक आम आदमी है जनाब। इससे पहले ये कभी इलेक्शन नहीं जीते हुए, और इनका भी ताल्लुक किसी बहुत बड़े खानदान से नहीं है। और गोल्डी साहब ने अकाली दल के जो सदर हैं उनको हरा दिया है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जो बादल खानदान के 3 लोग हारे हैं ना, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और मजीठिया साहब, इनके हारने से एक और काम ये हुआ है कि 30 साल बाद ऐसे हुआ है कि बादल खानदान का कोई मेंबर पंजाब असेंबली में नहीं गया। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़ा खानदान, अरबों खरबों रखने वाला खानदान, लेकिन उसका कोई मेंबर पार्लियामेंट में नहीं जा सका। चौथा बड़ा हलका जिसमें एक बहुत बड़े बुर्ज उलट गए हैं वो हलका है जनाब भदौर का हलका। भदौर के हलके में ये हलका सबसे दिलचस्प है।
यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर है ना, चरणजीत सिंह चन्नी, यानी इस इलेक्शन से पहले जो कांग्रेस के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे चरणजीत सिंह चन्नी, उनको हरा दिया है आम आदमी पार्टी के एक ऐसे कैंडिडेट ने जो कि पधौर गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की जिनकी दुकान है। जी हां, कांग्रेस पार्टी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बधौर में एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले लाभ सिंह ने हरा दिया है। तो ये हल्का सबसे दिलचस्प है। अब ये जो इतने बड़े बड़े बुरज उल्टे और ये जो इतनी बड़ी हारे हुई हैं ना इन 4 हलकों में, मैं इनको अपसेट नहीं कह रहा, क्योंकि यार ये अपसेट तो नहीं है ना, ये तो एक खुशगवार तब्दीली है जो बहुत सालों बाद हमें इंडिया जैसे मुल्क में देखने को मिली है। वरना इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तब्दीली के लिए जगह ही कब है। ये ऐसी खुशगवार तब्दीली है कि बकौल फराज साहब, इतना सन्नाटा के जैसे हो सकूते सहरा, ऐसी तारीकी के आंखों ने दुहाई दी है, दूर एक फाख्ता बोली है बहुत दूर कहीं, पहली आवाज मोहब्बत की सुनाई दी है। और ये पंजाब में जो तब्दीली आई है ना, ये यकीनन मोहब्बत की आवाज वाली तब्दीली है। और हमारी ख्वाहिश है कि काश पाकिस्तान में भी, जो पाकिस्तान का पंजाब है ना, उसमें भी जो इलेक्शन होंगे ना, वहाँ पे हमें ऐसी कोई तब्दीली देखने को मिले। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमें पाकिस्तानी पंजाब में भी इस तरह की कोई तब्दीली देखने को मिले। वस्सलाम।